सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 2 सितंबर 2021 को लेकर के। जी हाँ, एक बार फिर से वेलकम टू स्टडी 11। और कि बिना किसी देरी के मैं आता हूँ और 18 क्वेश्चंस को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी में, और 15 मिनट में मुझे ख़त्म करना है। आइए, पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और देखिए यहाँ पर क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सैयद अली शाह गिलानी। जी हाँ, अभी ये डेथ कर गए हैं। ही वॉज प्रीवियसली रिमेम्बर्ड he was previously a member of Jamaat Islami Kashmir but later on founded Tehreek-e-Hurriyat. He never served as the chairman of all parties Hurriyat Conference, a conglomerate of pro-separatist parties in Jammu and Kashmir. जी हाँ, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जो उन्होंने जमात इस्लामी का वो मेंबर थे और फाउंडेशन किया था तहरीक हुर्रियत का। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट है कि ही नेवर सर्व है, तो यानी कि उन्होंने सर्व किया था चेयरमैन ऑफ द ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्ग्लोमरेट है सेपरेटिस्ट पार्टीज इन जम्मू एंड कश्मीर का। सो द आंसर इज, चूंकि करेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं तो आंसर इज 1, यानी कि वनली ए इज द आंसर। जी हाँ, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राम पंचायत बिकेम द फर्स्ट लोकल बॉडी इन द कंट्री टू बैन द यूज ऑफ सैल्यूटेशंस लाइक सर एंड मैडम। माथुर ग्राम पंचायत, अनंगनानी ग्राम पंचायत, अल्लाह नूर ग्राम पंचायत, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा सर वो होगा माथुर ग्राम पंचायत होगा सर। माथुर ग्राम पंचायत जो कि केरल में है, इन्होंने इस तरह के जो ये सैल्यूटेशंस हैं सर और मैडम को ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि द वर्ड्स लाइक अपेक्षा कुन्नू और ये जो यहाँ पर ये है अभ्यर्थी कुन्नू, यानी कि मीनिंग आई रिक्वेस्ट, और इसके बदले में यूज़ किया जाएगा अवक्षा पे दुन्नू यानी आई डिमांड, और या फिर आई डिज़ायर जो इसका जो मलयालम वर्ड है ये यूज़ किया जाएगा। चलिए, ये अच्छी बात है, डेमोक्रेटिक लाइफ में ये बातें होनी चाहिए। नेक्स्ट, where the United Nations Climate Change Conference COP26 will meet। जी हाँ, COP26 कहाँ पर मीट करेगा सर, ये आप लोग खुद बताएंगे। जो एम्स्टर्डम है, ग्लासगो, लॉस एंजलिस। तो आंसर होगा सर ये ग्लासगो होगा सर। ग्लासगो इज द आंसर। जी हाँ, COP26 का जो 2 मकसद है, प्रोटेक्ट एंड रेस्टोर इकोसिस्टम, दूसरा है build defenses, warning system and resilient infrastructure and agriculture to avoid the loss of homes and livelihoods and even lives। ये COP26 का मेन एम है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, और होते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज फॉर्म्ड बाय द RBI टू मॉनिटर बैट लॉन्स। जी हाँ, टू मॉनिटर बैट लॉन्स जो है ये के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई है, यानी बैड लॉन्स, राइजिंग केसेस ऑफ फ्रॉड्स एंड ऑडिट्स। यहाँ पर जो आंसर होगा ये चारों में से YH मालेगाम कमिटी, आबिद हुसैन कमिटी, अजीत कुमार कमिटी, श्रीरंगाराजन कमिटी। तो आंसर हो जाएगा सर YH मालेगाम कमिटी होगा सर। और यहाँ जी हाँ, और ये बाकी के 3 कमेटी जो कि पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कशन किए थे, आबिद हुसैन कमेटी है ऑन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अजीत कुमार कमेटी है आर्मी पे स्केल, श्रीरंगाराजन कमेटी है टू रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी। यहाँ तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन आपके साथ लेकर के आते हैं कि ये कमेटी जो है इसका रिकमेंडेशन है कि NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो कैपिटल होना चाहिए वो 15 करोड़ होना चाहिए। जी हाँ, 15 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्या करता है, ये रूरल एरियाज में जहाँ पर बैंक नहीं है वहाँ पर ये अपना
बैंक की तरह काम करता है। और MFI जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, इससे छोटे वाले एरिया में जहाँ पर अंडर प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहते हैं, ये वहाँ पर काम करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग सर। इन अगस्त पावर कंजम्पशन राइजेस अप टू 18.6, 20.5, 17.1, 19.5। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर वो होगा 18.6। ये पिछले साल के बनस्बत इस बार इंक्रीज हुआ है, और पिछले बार जो था हमारा हुआ था 17.1। सो आंसर इज हियर के 18.6 is the answer. Next आते हैं AY.12 is a type of following disease: swine flu, dengue, delta variant of COVID-19, only 1 and 2। तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर डेल्टा वेरिएंट ऑफ COVID-19। ये एक्चुअली में एज पर द इंसाइकोग इन्होंने कहा है कि ये AY.12 जो पॉलीजेनिक क्लस्टर है जो कि इसराइल में देखा गया है, इंडिया में अभी ये नहीं आया है। इंसाइकोग क्या है? इंसाइकोग एक मल्टी लेबोरेटरी मल्टी एजेंसी पैन इंडिया नेटवर्क है जो कि मॉनिटर करता है जेनोम वेरिएशंस इन द SARS-CoV-2 बाय सेंटिनल सीक्वेंसिंग एफर्ट। जी हाँ, और इसमें जो डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करते हैं वो है DBT, MOH and FW यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ICMR और CSIR। नेक्स्ट हम आते हैं सर फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ज़ैपैड 2021 एक्सरसाइज। ज़ैपैड जो होने वाला है ये रसिया में होने वाला है। जी हाँ, देखिए कहाँ कहाँ पर इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट मांग रहे हैं हम। जी हाँ, तो पहला तो स्टेटमेंट जैसा कि मैंने कहा कि वो सही है। द मल्टीनेशनल एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड at Ninzi, Russia from September 3 to 16. It is a naval exercise. Its focus is primarily on operations against terrorists. Out of 17 countries invited for the exercise, there are 9 participating countries and 8 observers including China and Pakistan. The Naga battalion is participating, and the exercise aims to enhance military and strategic ties amongst the participating nations while they plan and execute this exercise। तो ये चारों स्टेटमेंट यहाँ पर हम देख रहे हैं सर। तो चारों स्टेटमेंट में दूसरा स्टेटमेंट का आधा पोर्शन जो है वो गलत है सर। जी हाँ, ये आधा पोर्शन जो है वो गलत है। एक्चुअली में ये है ये नेवल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि ये आर्मी की एक्सरसाइज है। जी हाँ, और इसके बाद जो 9 कंट्री हैं जो भाग ले रहे हैं, मंगोलिया, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिजिस्तान, सर्बिया, रसिया, इंडिया एंड बेलारूस। और जो 8 ऑब्जर्वर्स हैं, पाकिस्तान, चाइना, वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, उज्बेकिस्तान एंड श्रीलंका। और इंडियन कंटीजेंट जो यहाँ पर है ये स्टेनस ट्रेनिंग शेड्यूल यहाँ पर है, जो कि ऑल फैसेट्स ऑफ कन्वेंशनल ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मैकेनाइज्ड, एयरबोर्न एंड हेलीबोर्न काउंटर टेररिज्म कॉम्बैट, इसमें कंडीशनिंग एंड फायरिंग, ये सब इसमें शामिल होंगे सर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि किमी रैकेनन हु रिटायर्स इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द गेम? फॉर्मूला 1 रेस, गोल्फ, बास्केटबॉल, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ आंसर होगा सर फॉर्मूला 1 रेस के थे। ये 2007 में इन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता था फॉर्मूला 1 रेस में। जी हाँ, तो ये किमी रैकेनन का नाम याद रखिए। आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। जो यहाँ पर आंसर होगा सर ये बोथ होगा सर, इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अभी हुआ यह है कि दिल्ली यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा को तो आप जान ही रहे होंगे कौन है। जी आप बताएं, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड हु इज द डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा? मेरे ख्याल से डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में आप नहीं जानते होंगे, इसलिए कि उसका इलेक्शन नहीं हुआ है। इसी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। INS हंसा इज द biggest naval air base located near Dabolin in Goa. President Ramnath Kovind will award the President's Color to Indian
naval aviation at a ceremonial parade to be held at INS Hansa. The President's color is the highest color bestowed on the military unit in recognition of its exceptional service to the nation. ये चारों के चारों स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सब वो बिल्कुल सही है सर, चूँकि सही कथन हम खोज रहे हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि INS हंसा कहाँ है, गोवा में है, डेवोलिन में, और यहाँ पर अभी प्रेसिडेंट महोदय वहाँ पर इनको प्रेसिडेंट कलर का अवार्ड दिया जाएगा और ये एक हाईएस्ट ऑनर है। नेक्स्ट हम आते हैं चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जी हाँ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सर। और यहाँ पर देखिए द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स ऑफ 1961 रिक्वेस्ट द EVM यूज्ड इन एन इलेक्शन टू बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। ये पहला स्टेटमेंट है सर। दूसरा है कि EVM कैन बी यूज्ड इन एनी सब्सिक्वेंट इलेक्शंस विदाउट अप्रूवल ऑफ द इलेक्शन कमीशन। जी नहीं सर, ये नेक्स्ट ये जो विदाउट नहीं होगा सर, विद द परमिशन ऑफ द इलेक्शन। जैसे अभी जो कई स्टेट में इलेक्शन होने हैं और कुछ स्टेट में इलेक्शन हो चुके हैं, तो जो जिस स्टेट में इलेक्शन हो चुके हैं उसके ये CU जो होते हैं, CU वहाँ पे रखे हुए हैं, चूँकि बहुत से केसेस हुए होंगे, उसका सुनवाई चल रही होगी, तो इसी के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वो सब जिनका यूज नहीं उनका होना है, जिन CU कंट्रोल यूनिट्स का यूज नहीं होना है, उसे दूसरे स्टेट में भेजा जाए। जी हाँ, तो यहाँ पर जो आंसर होगा इनकरेक्ट मांग रहा है, इसलिए B इज द आंसर। जी हाँ, B इज द आंसर। तो नेक्स्ट आते हैं सब क्वेश्चन और फिर हम देखते हैं क्या है। फिर चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इको सेंसिटिव जोन इज fragile areas around protected areas declared by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. और दूसरा है कि activities permitted in the areas include ongoing agriculture, horticulture practices by local communities, rainwater harvesting, organic farming, adoption of green technology and use of renewable energy sources. यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट के मांग रहे हैं सर, और ये दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। तो सो जो आंसर होगा यहाँ पर सर नन ऑफ द अबव, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट यानी कि यहाँ पर इनकरेक्ट नहीं है। जी हाँ, नन ऑफ द अबव इज द आंसर। दिस इज द टेक्निकल क्वेश्चन हियर। और फिर हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज ओपाइंड the cow should be declared national animal and the Gau Raksha should be included as a fundamental right of Hindus. Allahabad High Court, Madras High Court, Bombay High Court, all of the above. तो यहाँ पर जो आंसर होगा सर ये होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ये क्या नाम है, एक ओपिनियन था। यहाँ नेक्स्ट आते हैं सर हम, और आपके विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द एनिमल एंड state animal and state bird of the Ladakh? Tibetan wolf and golden eagle, Eurasian lynx and Himalayan vulture, Himalayan brown bear and Himalayan snowcock, snow leopard and black neck crane. ये जो यहाँ पर आंसर होगा सर, दिस इज द आंसर सर, स्नो लेओपार्ड एंड ब्लैक नेक क्रेन। ये हेमिस नेशनल पार्क में हम देख सकते हैं स्नो लेओपार्ड को। जी हाँ, इसको ग्रे घोस्ट के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं टू कंटेन फूड प्राइसेस विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड इकोनॉमिक इमरजेंसी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। तो आंसर होगा सर ये होगा श्रीलंका होगा सर। जी हाँ, श्रीलंका। नेक्स्ट हम आते हैं सर, और श्रीलंका में प्रेसिडेंट ने ये सब घोषणा किया है। जी हाँ, और फिर नेक्स्ट हम लोग आते हैं विच कंट्री हैज रोल्ड आउट न्यू डाटा लॉ? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका। तो आंसर होगा सर ये चाइना होगा सर, चाइना होगा, चाइना इज द आंसर। जी हाँ, इन्होंने फाइन का भी प्रोविजन किया है, ये पूरा देखिएगा, यहाँ पर पूरा उनके फाइन लगाया गया है कि डाटा का किसी भी तरह से मिसयूज न हो। नेक्स्ट आते हैं इंडियाज परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI बिकम्स इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021 52.3, 55.3, 48.1, 50.4। द आंसर होगा 52.3 होगा सर, यानी पिछले बार जो ये था ये 48.1 था सर। नेक्स्ट आते हैं SS जैन बिकेम द MD एंड CEO ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? इंडियन बैंक होगा सर इसका आंसर। जी हाँ, इंडियन बैंक इज द आंसर, नॉट SBI एंड
ये इंडियन बैंक। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।